US pushes for more defense deals, offers F-35 fighter jet. थर्ड क्लास एयरक्राफ्ट जो हमने बनाया और थर्ड क्लास फ्लाइंग है इसकी, और इतना महंगा 1100 करोड़ का, 1100 करोड़ का ये एयरक्राफ्ट, 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट 36,000 अमेरिकन डॉलर्स है। कि हमें इसे खरीदना चाहिए? पागल हुए क्या? वो दिमाग खराब हो गया। इलॉन मस्क ने इस विमान की क्षमता को लेकर संदेह जताया है और काफी महंगा भी बताया है। जरूरत के लेवल पर ही F-35 का डिजाइन खराब था। ये प्लेन अधूरा है, महंगा है और इससे कभी भी सफलता की उम्मीद नहीं थी। ये पायलट की मौत के जिम्मेदार होंगे। इलॉन मस्क सही बोल रहा था। उन तक जितना ये उड़ता है ना, उससे 100 गुना ही नीचे खड़ा रहता है और वहां से अलग पैसे खाता है, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों। तो भाई आप ऐसा सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट क्यों खरीदना चाहते हो? अगर भगवान के लिए F-35 को बंद कर दीजिए। ये सैन्य इतिहास का सबसे घाटे का सौदा रहा है। ये मस्क का कहना है कि नरेंद्र मोदी को ऑफर किया जाने वाला ट्रंप की तरफ से F-35 एक कबाड़ तैयारा है। ये एक सफेद हाथी है, जो कोई इसे खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा, और अगर हमारे किसी पायलट को नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी होगा। यह है इस वक्त सबसे करंट टॉपिक जो भारत में चल रहा है। Su-57 के हामी जो हैं वो नरेंद्र मोदी को सही निशाने पर रख रहे हैं, और ये Su-57 के हामी कोई आम लोग नहीं, नरेंद्र मोदी के अपने सपोर्टर्स भी हैं, भारत के साबिक एयर चीफ भी हैं, और एयरफोर्स की फील्ड से ताल्लुक रखने वालों के साथ साथ भारत के काफी मशहूर तजिया निगार भी, जो कि ऐसी ऐसी खबरें निकालकर सामने ला रहे हैं जिनमें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलॉन मस्क का वो बयान भी है जिसमें बाकायदा तौर पर वो कह रहा है कि F-35 के तो डिजाइन में ही प्रॉब्लम है, ये एक उड़ता हुआ कब्रिस्तान है जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान पायलट्स को होगा। और दूसरी, इसकी कॉस्ट अगर देखी जाए तकरीबन हजारों करोड़ में ये भारत को कॉस्ट करता है, और दूसरा इसकी फ्लाइंग कास्ट जो है वो 3 गुना ज्यादा है Su-57 से। और सबसे अहम बात यह कि इसके जो हिडन चार्जेस हैं या हिडन एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो भारत किसी भी तौर पर पे नहीं कर पाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अब फंस चुका है। अगर वो ट्रंप को इनकार करता है तो ट्रंप की आदतों से वाकिफ है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो टैरिफ लगा देगा या फिर नरेंद्र मोदी को किसी ऐसे मसले में फंसाएगा कि जिससे वो निकल नहीं पाएगा। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर भारत के तजिया निगारों की जुबानी आपको सुनाते हैं। यानी F-35 तैयारा ना हुआ, नरेंद्र मोदी के गले की वो हड्डी बन चुकी है जिससे ना वो निगल सकता है और ना उगल सकता है। US pushes for more defense deals, offers F-35 fighter jet. इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अमेरिका जोर दे रहा है भारत रक्षा सौदा करे। यह नहीं लिखा है कि भारत को चाहिए इसलिए चाहता है। सच यह है कि इस प्लेन को लेकर अमेरिका में ही कई वर्षों से विवाद चल रहा है। आपको देखना है कि टीवी चैनलों पर इन बातों का जिक्र आता है या नहीं। हम जानते हैं कि अब किसी भी विदेशी दौरे की संतुलित समीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया इतना अति कर देता है जैसे लगता है कि अमेरिका के दौरे पर ट्रंप का प्रशासन भी मोदी मोदी कर रहा है कि अमेरिका यह विमान भारत को क्यों बेच रहा है, जबकि खुद इलॉन मस्क ने इस विमान की क्षमता को लेकर संदेह जताया है और काफी महंगा भी बताया है। नवंबर 2024 का यह ट्वीट है जिसमें इलॉन मस्क कह रहे हैं, जरूरत के लेवल पर ही F-35 का डिजाइन खराब था क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की बहुत सी जरूरतों को पूरा करना था। यह प्लेन अधूरा है, महंगा है और इससे कभी भी सफलता की उम्मीद नहीं थी। ड्रोन के जमाने में पायलट वाले लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं, ये पायलट की मौत के जिम्मेदार होंगे। इस ट्वीट के जवाब में यह भी लिखते हैं मस्क कि कुछ अमेरिकी हथियार सिस्टम महंगे हैं पर अच्छे हैं, मगर भगवान के लिए F-35 को बंद कर दीजिए। यह सैन्य इतिहास का सबसे घाटे का सौदा रहा है। उसी दिन ड्रोन के वीडियो पर कमेंट करते हुए मस्क लिखते हैं, कुछ इडियट अभी भी F-35 जैसे मानव युक्त लड़ाकू विमान बना रहे हैं। यह मस्क का कहना है कि कुछ इडियट अभी भी F-35 जैसे लड़ाकू विमान बना रहे हैं। मस्क कह रहे हैं कि इसकी डिजाइन खराब है, आधा अधूरा प्लेन है और महंगा है, इससे कभी सफलता की उम्मीद भी नहीं थी। यह मैं नहीं कह रहा, इलॉन मस्क कह रहे हैं। क्या आपको यह बताया जा रहा है? कम से कम मस्क की बातों की काट भी कोई बता रहा हो कि मस्क का कहना सही नहीं है, तब भी बात समझ में आ सकती है। इलॉन मस्क की भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। अब इस तस्वीर पर हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन आप गौर से देखिए, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री से मिलने इलॉन मस्क अपने परिवार और क्यूट बच्चों को लेकर आते हैं। यहां कुर्सियों पर विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी लाइन लगाकर बैठे। एक तरफ मस्क का परिवार है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और उनकी टीम। तस्वीर से तो यह मुलाकात पारिवारिक
और शिष्टाचार की लगती है। फिर इस मुलाकात में विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं? क्या आपके मन में कुछ खटकता नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय ने इसके बारे में कुछ भी कहा है? जो भी है, यह तस्वीर इसलिए भी आपको दिखा रहा हूं ताकि आप इलॉन मस्क का महत्व आप समझ सकें। दोस्तों, हमें F-35 खरीदना चाहिए क्या? कबाड़। हमने थोड़ी कहा कबाड़ है, एलॉन मस्क ने कहा कबाड़ है। उन्होंने कहा था कि ये डिजाइनिंग स्टेज से ही प्रॉब्लम पैदा करता आया। थर्ड क्लास एयरक्राफ्ट जो हमने बनाया और थर्ड क्लास फ्लाइंग है इसकी, और इतना महंगा 1100 करोड़ का, 1100 करोड़ का ये एयरक्राफ्ट। लेकिन अब इसका एक नया एस्पेक्ट सामने आया तो उसे देख के तो झटका लगा भाई कि हमें इसे खरीदना चाहिए। पागल हुए क्या, वो दिमाग खराब हो गया भाई। पता लगा कि इसकी जो फ्लाइंग कॉस्ट है, 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट 36,000 अमेरिकन डॉलर्स है। 36,000 डॉलर, इंडियन रूपी में 33 लाख रुपए 1 घंटे का फ्लाइंग कॉस्ट है इसका। भाई जिसके दिमाग में फितूर होगा ना, वही इसको लेगा। जो पागल होगा ना, वही इसको लेगा। भाई 33 लाख रुपए 1 घंटे का फ्लाइंग कॉस्ट इस एयरक्राफ्ट का। एलॉन मस्क सही बोल रहा था। बोलता जितना ये उड़ता है ना, उससे 100 गुना ही नीचे खड़ा रहता है गैराज में रिपेयर होने के लिए, और वहां से अलग पैसे खाता है। अरबों रुपए, करोड़ नहीं, अरबों। ये वो एयरक्राफ्ट है जो आएगा तो 1100 करोड़ में, लेकिन इसका मेंटेनेंस ही 1 साल में 100 करोड़ से ऊपर का पड़ जाएगा। 100 करोड़ से ऊपर का मेंटेनेंस पड़ जाएगा, लोग कहते हैं, एक एयरक्राफ्ट का। तो भाई आप ऐसा सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट क्यों खरीदना चाहते हो? क्यों बोझ बढ़ा रहे हो भारत के टैक्स पेयर्स के ऊपर? पागल हुए हो क्या? लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये खरीदना चाहते हैं कि इसका 1 घंटे का फ्लाइंग कॉस्ट 33 लाख है, तो फिर तो खरीद के आप उसको भाई खड़ा रखोगे, आप तो उड़ाओगे भी नहीं, क्योंकि उड़ाने के लिए पैसे चाहिए। 33 लाख रुपए पर घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट F-35 की। मुझे लगता है इंडिया को दोबारा सोच लेना चाहिए इसके बारे में। और अगर इंडिया इसको 1100 करोड़ का खरीदता है तो भाई खुदा बचाए, फिर तो हिंदुस्तान को खुदा बचाए। अगर ऐसे ही पैसे नाली में डालने हैं, कुएं में डालने हैं, तो भैया डाल दो, जाके ऐसे ही डालो ना, फिर एयरक्राफ्ट खरीदते क्यों? जिस देश के अपने मिनिस्टर को, इलॉन मस्क को, इसके ऊपर यकीन नहीं है और कहता है कि ये तो कबाड़ है, कबाड़, रद्दी है, ये किसी काम का नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर सकता ये, और हम उसे खरीदना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका उससे छुटकारा पाना चाहता है कि भाई मेरे यहां से कबाड़ निकल जाए। तो इंडिया क्या कबाड़ियों का देश है क्या? हम कोई रद्दी वाले हैं क्या? 10 रुपए किलो लेके आएंगे? और ये तो सोने के भाव रद्दी बेच रहे हैं भाई, तो सोने के भाव रद्दी बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी को गलती नहीं करनी चाहिए। हम तो मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे, मोदी जी इससे मत खरीद लेना, हमारे हाथ जल जाएंगे, टैक्स पेयर्स के हाथ जल जाएंगे, पैर भी जल जाएंगे। यहाँ तो जिसकी फ्लाइंग कॉस्ट 33 लाख रुपए हो, तो वो सही बोलता था कि जितना आकाश में उड़ता है ना, उसको 100 गुना ज्यादा नीचे खड़ा रहता है गैराज के अंदर रिपेयर में। और 1100 करोड़ के एयरक्राफ्ट को सालाना रिपेयर भी 100 करोड़ की चल जाती है। भाई उड़ेगा कब ये? उड़ेगा कभी फिर ये? मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा एक ब्लंडर करने जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।